आज अपना ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के ऊपर, बोले तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो बेटा हम चर्चा कर रहे थे किस चीज के, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर लगने वाला बल। ठीक है, अच्छा मैंने एक सवाल कराया था, तो एक बच्चा मुझे कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज भेजा कि सर जी ये बता दो एकदम कि 4R कैसे हो गया, 4R कैसे हो गया। तो देखो बेटा सुन लो, कौन सा बच्चा था, बहुत परेशान था, मैं देख के लग रहा था। देखो भाई, धारा कहां से जा रही है, इसमें यहां से जा रही है, यहां से धारा जा रही है, प्रभावी लेंथ वेक्टर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की प्रभावी लंबाई सदिश है, यहां से लेके यहां तक का प्रभावी लंबाई सदिश है। हम बल क्या लिखते हैं, बल होता है चुंबकीय बल बराबर BI L इफेक्टिव इनटू sin थीटा, BI L इफेक्टिव इनटू sin थीटा। हमें B से कोई लेना देना नहीं है, B आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है, धारा कितनी बह रही है I वो भी सवाल में दी गई है, L इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसकी लंबाई निकालने हरे वाले तार की, समझ रहे हो, हरे वाले तार की। तो दोस्तों ये वाली लंबाई सीधे सीधे दी गई है सवाल में, कितनी है सर, R है। ठीक है, अब ये एक चाप है, ये हम कहें ये एक अर्धवृत्त है बेटा, अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है R, अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है R है। तो यहां ध्यान से देखना भाई, ये वाली दूरी कितनी हो गई, R हो गई, और ये कितनी हो गई R, ये व्यास है बेटा, व्यास। ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये वाली दूरी हो जाएगी बेटा 2R, व्यास के बराबर 2R। ये लंबाई नहीं लेनी है, हमें प्रभावी लंबाई सदिश लेना होता है। तो प्रभावी लंबाई सदिश में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, हमें तार के आकार से कोई लेना देना ना है। यहां से शुरू किया और यहां से शुरू किया और यहां पर खत्म, हमें ये वाला लंबाई लेना होता है, ये प्रभावी लंबाई सदिश है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई भैया 2R, 2R कैसे हुई बेटा, ये व्यास है R त्रिज्या का, तो आप देख लो ये वाली लंबाई R और ये वाली लंबाई भी कितनी हो गई भैया, ये वाली लंबाई भी कितनी हो गई बेटा, R हो गई है। ठीक है, और इसकी लंबाई तो आपको दी हुई है, कितनी है R, तो ये R ये R ये R ये R, तो R प्लस R प्लस R प्लस R, या ऐसे कह लो R व्यास कितना हो गया 2R और प्लस R कितना हो गया बेटा 4R। तो ये 4R इंटू साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी। L इफेक्टिव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण, तो प्रभावी लंबाई सदिश इधर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, लंबाई सदिश इधर है, तो इनके मध्य एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक बा, चलो। अरे जादूगर आदमी। चलिए अब अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने बेटा चर्चा की थी कि एक लूप है, लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने लास्ट टाइम पर ही पढ़ा था, लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल, धारावाही लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो ये हमने लास्ट टाइम पर ही पढ़ लिया था बेटा, लेकिन मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास एक धारावाही लूप है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा लूप है, तो लूप में ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए इसमें धारा इस दिशा में बह रही है, इसमें धारा इस दिशा में बह रही है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा, अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर है। ध्यान से सुनना, काम की चीज है बहुत। तो इस पर लगने वाला अगर हम चुंबकीय बल लिखें F मैग्नेटिक, तो F मैग्नेटिक क्या लिखते हैं बेटा अपन, BI L इफेक्टिव, BI इंटू L इफेक्टिव, L प्रभावी इंटू साइन थीटा। तो इस केस के लिए बेटा यहाँ पर ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है, तो इसके लिए बेटा L इफेक्टिव कितना हो गया था, इस लूप के लिए 0 हो गया था। L इफेक्टिव प्रभावी लंबाई सदिश कितना 0, प्रभावी लंबाई सदिश 0 हो गया, तो F मैग्नेटिक अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं BI L प्रभावी का मान 0 इंटू साइन थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, 0 हो गई है। तो इस पर लगने वाला नेट बल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमारा लूप ऐसा लूप नहीं होता, ऐसा तार होता, यहां से धारा जा रही है और यहां से धारा बाहर आ रही है, तो प्रभावी लंबाई सदिश कितना होता, ये प्रभावी लंबाई सदिश हो जाता, प्रभावी लंबाई सदिश हो जाता। लेकिन अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें, इसको भी जोड़ दें, पूरा एक लूप बना दें, तो प्रभावी लंबाई सदिश बेटा 0 ही हो जाएगा, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट और ना कोई एंड पॉइंट लूप में, तो प्रभावी लंबाई सदिश लूप के लिए कितना होता है 0, तो बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, तो F नेट चुंबकीय बल इस पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसके अलग अलग भागों को देखें। यहाँ से एक बालक अभी उठ के आगे समझ आ रहा है, तुम भाग यहाँ से, बेवकूफ आदमी, क्लास डिस्टर्ब करने आया है, 15 दिन बाद आया होगा लेक्चर में, भाग बेवकूफ, गोदुआ हो बेटा तुम, ढपोल संख्या को समझ नहीं आता, और ढपोल संख्या के लिए क्लास है भी नहीं बेटा। हाँ, हमारे यहाँ बड़े सम्मान से बात की जाती है सभी से, किसी को नहीं कहा जाता कि तुम गधे हो, तुमको नहीं आता, ऐसा किसी को नहीं कहा जाता, किसी को नहीं कहते, सबको इज्जत देते हैं। जो पगला होता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, एकदम दिमाग से पैदल, उसको गधा नहीं कहते, उसको गोदुआ बोलते हैं, गोदुआ। तो तुम हो गोदुआ। आओ, तो हमने कल ही डिस्कस किया था डिटेल में कि एक लूप के लिए प्रभावी लंबाई सदिश 0 होता है, अतः लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना हो गया, 0। लेकिन इसके साथ यहाँ पर बेटा एक ट्विस्ट होता है, क्या होता है ट्विस्ट क्या होता है कि जैसे हमने लूप ऐसे रखा है, अब इस पर नेट बल 0 है, अब किसी चीज पर अगर नेट बल 0 होता है तो हम कहते हैं वो जैसी है वैसी रहती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। ठीक है, अगर मैं हूं, कोई भी वस्तु है, उस पर नेट बल बेटा 0 है, नेट बल 0 है, तो वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम अगर तार के अलग अलग भागों पर लगने वाला बल देखें और समझें, तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे हम इस छोटे से भाग पर लगने वाला बल बनाना चाहें, इस छोटे से भाग पर, तार के इस छोटे से भाग पर लगने वाला बल, दिशा देखो इसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा अपन कैसे देख लेते हैं, I क्रॉस B कर लेते हैं, दिशा दिखाई देती है ना, L क्रॉस B से दिशा डिसाइड की जाती है, L क्रॉस B से, लेकिन हम कहते हैं जो दिशा L की है वही I की है, तो हम L क्रॉस B से दिशा देख लेते हैं या I क्रॉस B से दिशा देख लेते हैं। तो यहाँ पर धारा की दिशा में उंगलियां रखो, धारा की दिशा में उंगलियां रखो, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मोड़ो, तो अंगूठा कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इस छोटे से भाग पर बल लग रहा है बाहर की ओर, D। ऐसे बेटा अगर हम इस छोटे से भाग पर देखें, धारा इधर बह रही है, तो I क्रॉस B करें तो इस पर बल लगेगा बेटा इधर, D। ठीक है, ऐसे बेटा मैं यहाँ पर देखो, इस छोटे से भाग पर देखो बल कहां लगेगा, तो धारा बह रही है बेटा इधर, धारा बह रही है इधर, धारा के सामने हमने उंगलियां रखी और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाई, तो अंगूठा कहां जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, कहां पर बेटा, बाहर की ओर। तो कोई भी अगर आप छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर काटते हैं लूप में, उस पर बल दिखते हैं, तो बल की दिशा बाहर की ओर होगी हमेशा, कहां होगी बेटा, बाहर की ओर। यहाँ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा काटें, इस पर बल दिखे, तो इस पर भी बल बाहर की ओर होगा। यहाँ पर हम छोटा सा टुकड़ा काटें, उस पर बल की दिशा देखें, तो I क्रॉस B करेंगे तो बल बाहर की ओर होगा। तो इस तार के अगर हम इस लूप के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े देखें, छोटे छोटे एलिमेंट देखें, तो हर एक एलिमेंट पर बल बाहर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर। तो ये लूप चारों तरफ फैलना चाहेगा। तो आप बताइए इस लूप की जो अंतिम आकृति होगी वो कैसी होगी, कमेंट में बताएंगे क्या, लूप अंततः कैसा हो जाएगा, लूप अंततः कैसा हो जाएगा।
बताओ जरा कमेंट में, लूप कैसा हो जाएगा अंततः? ये सर्कल हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। तो ये लूप की फाइनल स्टेट होगी। कैसे हो जाएगी बेटा? फाइनल स्टेट। और लूप में धारा इस दिशा में बह रही थी, लूप में धारा बेटा ऐसे बह रही थी, चुंबकीय क्षेत्र कहां था बेटा? अंदर था। तो अभी भी लूप पर सभी दिशा में हर एक पॉइंट पर बल लग रहा होगा बाहर की ओर, डीएफ डीएफ, इसलिए लूप खिंचा खिंचा फील कर रहा होगा। लूप कैसा फील कर रहा होगा? खिंचा खिंचा फील कर रहा होगा। धारा अपनी इस दिशा में थी लूप में, जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। यहां देखें तो बी क्रॉस आई क्रॉस बी, यहां देखें तो आई इधर है, आई क्रॉस बी है ना, ये धारा थी। ये क्या थी बेटा? धारा। ये धारा की दिशा थी। यहाँ पर धारा इस दिशा में बह रही है तो आई क्रॉस बी है ना। यहाँ पर देखें धारा इस दिशा में बह रही है तो आई क्रॉस बी, ठीक है। इस लूप के हर एक पॉइंट पर बल बाहर की तरफ लग रहा होगा, डीएफ डीएफ, हर जगह पर डीएफ डीएफ। तो लूप खिंचा खिंचा फील कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या है कि लूप पर लूप पर नेट चुंबकीय बल, लूप पर नेट चुंबकीय बल शून्य है, शून्य है। लूप पर नेट चुंबकीय बल कैसा है बेटा? शून्य है। अतः लूप का द्रव्यमान केंद्र, लूप का द्रव्यमान केंद्र विराम में ही रहेगा, विराम में ही रहेगा। लूप का द्रव्यमान केंद्र बेटा विराम में ही रहेगा। लूप का द्रव्यमान केंद्र पहले विराम में था तो बाद में भी द्रव्यमान केंद्र बेटा विराम में ही रहेगा, क्योंकि नेट बल कितना है? 0। हाँ, इन छोटे छोटे टुकड़ों पर बल लग रहा है, इससे लूप फैल जाएगा, लूप फैल जाएगा, लेकिन लूप का द्रव्यमान केंद्र जहां था वो वहीं रहेगा, ठीक है। फिर अपन कहेंगे चूंकि लूप के हर एक छोटे टुकड़े पर बाहर की ओर बल लग रहा है, बाहर की ओर बल लग रहा है, अतः लूप फैलेगा और लूप का आकार, लूप का आकार वृत्तीय हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा। लूप का आकार बेटा कैसा हो जाएगा? वृत्तीय हो जाएगा। लूप का आकार कैसा हो जाएगा? वृत्तीय, ठीक है। अब देखो लूप बाहर की ओर खिंच रहा है तो लूप खिंचा खिंचा फील करेगा, लूप तना तना फील करेगा। देखो ये लूप है, इसको समझो लूप है। अगर हम चारों तरफ से इस पर बल लगाए, बाहर की ओर बल लगाए, बाहर की ओर बल लगाए, तो लूप कैसा फील करेगा? लूप तना तना खिंचा खिंचा फील करेगा, खिंचा खिंचा। तो लूप पर इधर भी बल है, 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 चारों तरफ बल लग रहा है बाहर की ओर, तो लूप खिंचा खिंचा फील कर रहा होगा, खिंचा खिंचा फील कर रहा होगा। अगर लूप खिंचा खिंचा फील करेगा तो लूप में तनाव आ जाएगा, लूप में क्या आ जाएगा? तनाव आ जाएगा, ठीक है। लूप का आकार वृत्तीय हो जाएगा, अतः लूप में तनाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। लूप में क्या आ जाएगा बेटा? तनाव आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं? तनाव कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग तनाव। लूप में तनाव हम ज्ञात करते हैं। आप मेरा साथ देना, आपको क्या करना है? आपको मारो साथ देना है, मारो। मैं थारो साथ दे रही हो, क्यों भाया? मैं थारो साथ दे रही हो थे, मारो साथ देना, ओके। तो ये लूप है अपना, क्या है? लूप। अब लूप में हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, लूप में क्या करते हैं? छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एक दूसरा। ये टुकड़ा बहुत छोटा होगा लेकिन आपको दिखाई दे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया हूं। थोड़ा सा क्या कर रहा है? मैंने बड़ा बनाया। इस वाले एंगल को मैं बोल दिया 2 थीटा, इस एंगल को क्या बोला मैंने? 2 थीटा बोला, इस एंगल को 2 थीटा। अब हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं यहाँ से, है ना। तनाव का मान अभी हम निकाल देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो आपको याद रखना है, तनाव मैं पहले ही बता देता हूं, तुम भी याद रखोगे। तनाव का मान आएगा बिर, BIR। तनाव का मान कितना आएगा? BIR आएगा। और ये आपको दिन दहाड़े याद रखना है बेटा, कोई कुछ भी कहे उसकी नहीं सुनना है, आपको याद रखना है। लूप में तनाव कितना आएगा? BIR। बी है चुंबकीय क्षेत्र, आई है इसमें बहने वाली धारा, आर क्या है? आर इसकी त्रिज्या है। आर क्या है बेटा? इसकी त्रिज्या। इसमें धारा इधर बह रही है, इसमें धारा कहां बह रही है बेटा? इधर, आई, इस दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा? जंदर, बंदर नहीं, अंदर अंदर। अब देखो हमने इस टुकड़े की बात की, हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया और हम इस छोटे से टुकड़े की चर्चा करेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा है हमारा, ये हमारा छोटा सा टुकड़ा है, हम इस टुकड़े की बात कर रहे हैं। अब ये खिंचा खिंचा फील कर रहा है तो छोटे से टुकड़े में तनाव होगा। अगर हम इस बिंदु पर तनाव देखें तो तनाव की दिशा इधर होगी, बिंदु से दूर। और इस पॉइंट पर अगर हम तनाव देखें तो तनाव इस दिशा में होगा। तनाव की दिशा होती है बेटा वस्तु की, तार की लंबाई के अनुदिश, तार की लंबाई के अनुदिश वस्तु से दूर। तो इस टुकड़े पर हम तनाव देख रहे हैं बेटा, इस टुकड़े पर तनाव, तो ये तार की लंबाई की ही दिशा में, तार ऐसे मुड़ रहा है तो तार की दिशा में इधर टी और इधर तार की दिशा में इधर टी, ये तनाव होगा। हमें इसी तनाव का मान ज्ञात करना है। आप सोच रहे हो ना बेटा, किसी चीज को हम बाहर चारों तरफ से खींचे, कोई चीज बाहर की तरफ चारों तरफ से खींची जाए तो वो तना तना फील करेगी, है ना। जैसे ये लूप है बेटा, लूप है, अभी इसमें तनाव नहीं है। अब हम इसको बाहर की तरफ खींचे ऐसे, है ना, बहुत ज्यादा बल लगा देंगे, टूट जाए, ठीक है। तो हम इसको बाहर की तरफ बल लगा रहे हैं तो खिंचा खिंचा फील करेगा, इसमें तनाव आ गया होगा। क्या आ गया होगा बेटा? तनाव। हमारे पास कोई डोरी वगैरह है तो हम उससे बना के दिखाएं आपको। श्यामा आने बसो वृंदावन में। क्या हाल चाल है? ये किसका है? देखो भाई, ऐसे लूप है, पहले कैसा था? ये लूज था, इसमें कोई तनाव बनाव नहीं था, है ना, ऐसे। फिर चुंबकीय क्षेत्र रखा तो ये वृत्ताकार हो गया, वृत्ताकार हो गया, ठीक है। और इस पर बल बाहर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर खिंच रहा है, बाहर की ओर खिंच रहा है, ठीक है। बाहर की ओर खिंचेगा तो उसमें तनाव आएगा। हमें उसी तनाव का मान ज्ञात करना है कि बाहर की ओर खिंच रहा है तो उसमें कितना तनाव आ गया होगा। तो तनाव का मान होता है BIR। ये कैसे आता है इतना तनाव? ये मैं बताने की कोशिश करता हूं, आपको कैलकुलेट करता हूं। तो देखो अगर हम इस भाग पर देखें, इस छोटे से भाग पर, तो यहाँ पर जो बल लग रहा होगा, इसमें धारा बह रही है आई इस दिशा में, तो आई क्रॉस बी। चुंबकीय क्षेत्र कहां है? अंदर, धारा कहां है? इधर, आई क्रॉस बी। बल कहां होगा बेटा? बाहर की ओर होगा। बल कहां होगा बेटा? बाहर की ओर होगा। चुंबकीय बल F मैग्नेटिक, ठीक है।
और अपन देखें तनाव, तनाव के कारण जो बल होगा, तो तनाव के कारण अपन देखें तो इधर तनाव होगा, इधर तनाव होगा। अब मैं टी के बेटा घटक कर रहा हूं, तो टी का एक घटक इधर आएगा, टी का दूसरा घटक इधर आएगा। यहाँ पर भी मैं घटक करूं तो टी का एक घटक इधर आएगा, टी का दूसरा घटक इधर आएगा। अब ये वाला एंगल टोटल 2 थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा तो बगल वाला 90 माइनस थीटा, थीटा के बगल वाला 90 माइनस थीटा होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। ऐसे इधर देखो ये वाला थीटा है, ये थीटा, तो ये एकांतर कोण ये थीटा हो जाएगा। अब थीटा के बगल वाला होता है 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। घटक करेंगे तो ये वाला घटक आएगा टी cos थीटा, नीचे आएगा टी sin थीटा। इधर इस टी के घटक कर रहे हैं तो ये वाला घटक टी cos थीटा, नीचे आएगा टी sin थीटा, टी sin थीटा। अब देखो टी cos थीटा बराबर तथा विपरीत है। एक टी cos थीटा इधर है, दूसरा टी cos थीटा इधर है, दोनों विपरीत है। एक टी cos थीटा इधर, एक टी cos थीटा इधर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, टी cos थीटा। अब हमारे पास ऊपर की तरफ कौन सा बल बचा, हमारे पास ऊपर की तरफ कौन सा बल बचा है, एफ मैग्नेटिक। और नीचे टेंशन के दो घटक हैं, टी sin थीटा, टी sin थीटा कितना हो गया 2t sin थीटा। अब एफ मैग्नेटिक को अपन लिखते हैं तो ये होता है BIL sin थीटा इज इक्वल टू 2t sin थीटा, 2t sin थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं क्योंकि नहीं थीटा से कंफ्यूज हो जाओ। तो एफ मैग्नेटिक की वैल्यू हो जाएगी V, धारा कितनी IL sin। ये एंगल किस के बीच में होता है, यहाँ पर एंगल होता है धारा, तो धारा इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है अंदर, तो धारा इधर है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल कितना हो गया बेटा 90 डिग्री इज इक्वल टू 2t sin थीटा। अब देखो बेटा जो थीटा है ना, थीटा कैसा वेरी स्मॉल, छोटा सा टुकड़ा था, थीटा कैसा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। थीटा अगर स्मॉल है तो sin थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं थीटा, और एल प्रभावी, एल इफेक्टिव लगभग बराबर अपन क्या लिख सकते हैं चाप के, किसके चाप, इसका ये वाला चाप, नीले कलर वाला ये चाप। तो चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण जो 2 थीटा है इंटू त्रिज्या। कोण कितना है टोटल 2 थीटा, हमें इस चाप की लंबाई लिखनी है बेटा, इस चाप की लंबाई, तो चाप कितना हो गया, कोण कितना है टोटल 2 थीटा, त्रिज्या कितनी है r, r क्या है बेटा इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए अब ये सारे मान अपन यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ से इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो B मैग्नेटिक फील्ड I, L प्रभावी कितना 2 थीटा इंटू r, 2 थीटा इंटू r, BIL sin थीटा। तो B की जगह B है, I की जगह I है, L प्रभावी लगभग कितना कोण गुणा त्रिज्या, तो 2 थीटा इंटू r। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू मेरे गांव में होता है 1, और इधर क्या बचा है 2t sin थीटा। तो 2t sin थीटा की जगह अपन क्या लिख लेंगे, थीटा ही लिख लेंगे, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये प्रूफ बोर्ड में नहीं आता है बेटा इन जनरल। अब आप अपने बोर्ड की किताब देखना, अगर आपके बोर्ड की किताब में हो तो पढ़ के जाना एग्जाम में, मैंने बताया है, इनफैक्ट मैं बता रहा हूं। तो थीटा से थीटा गया, असर गया, 2 से 2 गया, असर गया, 2 से 2 गया, असर गया। तो यहां से आप देखिए क्या बचा है अपने पास, इधर से बचा है B, और क्या बचा है I, और क्या बचा है R, और इधर से क्या बचा है T। तो T का मान हमें दिन दहाड़ी मिल गया BIR। बोलो भाई, जो हमने पहले लिखा था वही उत्तर आया, और आना ही पड़ेगा, जाएगा कहां। तो इस रिजल्ट को याद रखना, नहीं तो गाना गाने लगेगा, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया किया के भर आई ओ। ये इसका क्या है बेटा, प्रूफ है, प्रूफ। तो टेंशन याद रखना कितना है बेटा, BIR है। अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कि जैसे हमारे पास ऐसा लूप था, चुंबकीय क्षेत्र कहां था भाई साहब, अंदर, ठीक है, और धारा बह रही थी इधर, धारा बह रही थी बेटा ऐसे। अब हम कहते हैं कि यदि लूप में धारा या बी दोनों नहीं, धारा या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पलट दी जाए तो लूप सिकुड़ने लगेगा, तथा सेंटर ऑफ मास पर इकट्ठा हो जाएगा, सो सी व्हाट विल हैपन। बताओ किसकी दिशा बदलें, धारा की चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी एक की दिशा बदल लो, तो चलो हमने बी की दिशा चेंज कर दी, बी की दिशा पलट दी, ठीक है। लूप जैसे था वैसे ही है, धारा जैसे बह रही थी वैसे ही है, उसी दिशा में धारा बह रही है, धारा is flowing in the same direction at it was before, but I have changed the direction of magnetic field. In fact, I have reversed the direction of magnetic field. पहले कहा थी अंदर, अब कहाँ है बाहर, तो आप फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन देखिए बेटा, फोर्स कहाँ लग रहा है, इना मीना डी का डोम डी का मैकेना रम पंप, हाँ डायरेक्शन बताओ कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड की, जल्दी कम ऑन एवरीबॉडी। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से, सवाल का आंसर दे जाओगे जल्दी से। हमारी नजरें आपके ऊपर हैं, अंदर की तरफ, वेरी गुड बेटा। धारा आई, धारा के सामने उंगली रखी, बी की तरफ घुमाई, आई क्रॉस बी है बाहर, ओ माय गॉड बल लग रहा है अंदर, आई की सामने उंगली रखी, बी की तरफ घुमाई, अंगूठा जा रहा है नीचे, मतलब अंदर की तरफ। देखो यार, आई क्रॉस बी, अंगूठा गया अंदर, धारा इधर आई क्रॉस बी, अंगूठा गया कहां अंदर। मास्टर सही कह रहा हूं, तो इस पर अंदर की तरफ बल लगेगा तो लूप सिकुड़ जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो लूप सिकुड़ जाएगा, और लूप का ना धागे की तरह गठरी से बन के ना, जैसे इतना बड़ा लूप था, इतना बड़ा लूप था, इतना बड़ा तना हुआ लूप था। अब लूप धीमे आके ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे, ऐसे सेंटर ऑफ मास पे आके पूरा इकट्ठा हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास बोले तो द्रव्यमान केंद्र। चलिए अब देखो एक सवाल देखो, मजेदार सवाल, ध्यान दीजिएगा, टेंशन याद रखोगे ना भैया यार।
टेंशन याद रखोगे ना भैया। ओके चलिए, दो चालक पटरियों को एक विद्युत वाहक बल के स्रोत से एक नत्त तल के रूप में चित्रानुसार जोड़ा गया है। 50 ग्राम द्रव्यमान की एक क्षण ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र बी में नत्त तल से नीचे की ओर बिना घर्षण के फिसलती है, बिना घर्षण के फिसलती है। यदि क्षण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा बैटरी के द्वारा 2.5 एम्पीयर धारा प्रदान की जाती है तो बी के किस मान के लिए क्षण नियत वेग से फिसलेगी? बी के किस मान के लिए क्षण नियत वेग से फिसलेगी? देखो नई चीज बेटा कुछ नहीं है, नई चीज बेटा कुछ नहीं है, समझना कि अगर ये नत्त तल है, नत्त तल हम इस पर कोई ब्लॉक रख दें, कोई रॉड रख दें तो वो कहां फिसलेगी? नीचे फिसलेगी, नीचे फिसलेगी। और इसके पास नत्त तल पर त्वरण होता है जी साइन थीटा। छोड़ो कितना होता है, गोली मारो। इसके पास नीचे की तरफ त्वरण होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? त्वरण। अब हम चाहते हैं कि ये जो रॉड है वो नियत वेग से नीचे आए, नियत वेग से नीचे आए, अर्थात इसका त्वरण कितना हो? जीरो। त्वरण कितना हो? जीरो। त्वरण जीरो कब होता है? त्वरण जीरो कब होता है? तो हम कहते हैं जब त्वरण जीरो कब होता है? जब इस पर नेट बल कितना हो? जीरो। नेट बल कितना हो बेटा? जीरो। तो कोई नई और कोई बड़ी बात नहीं है बेटा यहाँ पर। पहले जो बल होते थे वो बल अभी भी होंगे, है ना। जैसे 11वीं क्लास में न्यूटन के गति के नियम हम पढ़ते थे, 11वीं क्लास में हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ते थे, तो उसमें बल होता था, भार होता था, अभिलंब बल होता था, तनाव बल होता था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो बल अभी भी होंगे। अब एक नया बल ऐड हो गया, BIL sin थीटा। एक नया बल ऐड हो गया, कौन सा? BIL sin थीटा, बल sin थीटा। ठीक है, तो बस एक नया बल ही तो आया है। इस बल के बारे में हम सबको जानते हैं, मान कितना? BIL sin थीटा। बल सदिश राशि होती है, सदिश राशि। दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो परिमाण और दूसरा दिशा। दिशा तो परिमाण कितना? BIL sin थीटा सर हम जानते हैं। दिशा कैसे? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम दिशा भी जानते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो है क्या, ये दो चालक पटरियां हैं, एक पटरियां, पत्नियां नहीं है, पटरियां, पटरियां। एक पटरी इधर है, एक पटरी इधर है, ठीक है, चालक है। हमने यहाँ पर बैटरियां लगाई, बैटरियां लगा दी। बैटरी क्या करेगी? धारा बहाएगी। बैटरी क्या करेगी बेटा? धारा बहाएगी। अब देखो यार रॉड नहीं रखी होती, रॉड नहीं रखी होती, रॉड नहीं है तो धारा बह पाती का, धारा बह पाती का, रॉड नहीं होती, हमका धारा नहीं बह पाती, परिपथ पूर्ण नहीं होता। बैटरी का एक से जुड़ा है, बैटरी का एक से जुड़ा है, कैपेसिटर बन जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र जैसा बन जाता है, धारा नहीं बहती। धारा बहाने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया? इनके ऊपर एक रॉड रख दी। क्या रख दी बेटा? एक रॉड रख दी, तो ये आपस में जुड़ गए। अब देखो सीन क्या होगा, सीन समझना बेटा, आपको क्या समझना? मीन नहीं सीन। व्हाट इज द सीन हियर? या तो देखो इसको हम सामने से देखें, हम फ्रंट व्यू बना रहा है इसका, फ्रंट व्यू, इसको हम इधर से देख रहे हैं, इधर से सामने से। तो सामने से हमें क्या दिखाई देगा? त्रिभुजाकार ज्यामिति। क्या दिखाई देगा बेटा? सामने से हमें त्रिभुजाकार ज्यामिति, जिसको हम कहते हैं बैज दिखाई देगा, बैज के जैसा ऐसा दिखाई देगा भैया, ऐसा बैज दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर रखी हुई दिखाई देगी रॉड, तो रॉड हमको एक छोटी सी दिखाई देगी, ऐसे रॉड, छोटी सी रॉड, ठीक है। अब बैटरी से धारा कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। बैटरी से धारा कहाँ जा रही है? इधर जा रही है, तो इधर धारा ऐसे ऊपर गई होगी और इसमें धारा इस दिशा में, है ना, बनी हुई भी है, धारा की दिशा, धारा की दिशा बनी हुई भी है, तो धारा इस दिशा में बह रही होगी। धारा कितनी आई? आई। हम यहाँ से देख रहे हैं सामने से, हम कहाँ से देख रहे हैं भैया? ऐसे सामने से, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू सामने से देख रहे हैं बेटा। तो ये हमने क्या बनाया? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू सामने से देखा। इसमें धारा कहाँ आ रही है भैया? भैया धारा बाहर आ रही है, भैया धारा कहाँ आ रही है? धारा बाहर आ रही है, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन से बल होते हैं? तो देखो क्या आपको याद है कि नत्त तल पर देखो नीचे की तरफ mg लगता है, mg का इधर नत्त तल के अनुदिश घटक होता है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, इस एंगल को कितना बोलूं? थीटा, तो नत्त तल के अनुदिश mg का जो घटक होता है भैया वो कितना होता है? नत्त तल के अनुदिश mg का घटक mg sin थीटा, और नत्त तल के लंबवत mg का घटक कितना होता है? होता है mg cos थीटा, mg cos थीटा। सर ये हमें नहीं आता है, सर ये हमें नहीं आता है, तो हमने कहा आओ जल्दी अगले पन्ने पर बता देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें 11वीं क्लास नहीं पढ़ी है। सर 11वीं क्लास में तो सबका डब्बा गोल है, 11वीं क्लास में तो हम सबका डब्बा गोल है, हमने मजाक में ले लिया, हम नादान थे 11वीं क्लास में, हमने मजाक में ले ली चीजें। लेकिन जो सवाल आते हैं स्पेशली एडवांस में, वो मिक्स होकर सवाल आते हैं। 11वीं क्लास के भी कॉन्सेप्ट, 12वीं के भी कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, तब बढ़िया सवाल बनता है। कैसा सवाल बनता है? बढ़िया, बढ़िया, कैसा सवाल? बढ़िया। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर लग रहा है mg, यहाँ पर लग रहा है mg, ये एंगल है थीटा। अब हम mg के घटक करने जा रहे हैं। mg का एक घटक हम करेंगे नत्त तल के अनुदिश और दूसरा घटक करेंगे हम नत्त तल के लंबवत, नत्त तल के लंबवत। तो देखो घटक कैसे करोगे समझना। ये एंगल कितना? सर 90 डिग्री, इसको त्रिभुज बना दो, इसको हमने नीचे तक बढ़ा दिया, ये क्या बन गया? त्रिभुज। ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये 90 ये थीटा, तो ये वाला एंगल होता है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाता है थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाता है बेटा? थीटा हो जाता है। अब ये थीटा है तो mg का इधर वाला घटक का हुआ, ये थीटा है तो mg का इधर वाला घटक, इधर वाला घटक mg का हो गया mg cos थीटा। जिस अक्ष से कोण बन रहा होता है वो वाला घटक cos थीटा, और ये वाला घटक कितना हो गया बेटा? ये वाला घटक हो गया mg sin थीटा। तो ये बल तो हम पहले से जानते हैं। इसके अलावा ये नत्त तल पर रखा है तो यहाँ अभिलंब बल भी लगेगा। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये हम 11वीं क्लास के फिजिक्स से जानते थे, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। देखो mg कहां लगता है? नीचे लगता है। भार कहां? नीचे, तो भार के दो घटक नत्त तल के अनुदिश mg sin थीटा, इसको याद रखना आगे के लिए, आगे के लिए इसको याद रखना। नत्त तल के अनुदिश mg sin थीटा, नत्त तल के लंबवत mg cos थीटा, और यहां पर बल लगेगा n, ऊपर की तरफ बल लगेगा n। क्लियर है बात? हाँ मास्टर क्लियर है, क्लियर है। अब देखो अब इसके अलावा ये हो गया, चलो हम n भी बना देते हैं, वैसे n की जरूरत ना है, n बना दिया। किसी दूसरे सवाल में कह दिया कि n भी ज्ञात करो, या मोर देन 1 वाला सवाल हुआ, उसमें n का मान पूछ लिया। मोर देन 1 मतलब जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। अब मुझे जरा इस तार पर चुंबकीय बल की दिशा बताओ। चुंबकीय क्षेत्र कहां है भाईजान? चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर। तो इस तार पर लगने वाली चुंबकीय बल की दिशा बताओ। देखो तार में धारा बाहर आ रही है, देखो धारा ऐसे आ रही थी ना, ऐसे ऐसे। हम यहां से देखेंगे तो धारा हमें बाहर आते हुए दिखाई देगी। धारा हमें कहां आती हुई दिखाई देगी बेटा? बाहर। तो धारा आ रही है बेटा बाहर की ओर, ठीक है मास्टर। करंट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है। अब मुझे आप चुंबकीय बल की दिशा बताओ। तो सर बहुत आसान है, अब तो दिशा देखना, अब तो दिशा देखना बहुत आसान हो गया। दिशा देखना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान है। धारा की दिशा में उंगली रखी, धारा की दिशा में उंगली रखी, बी की तरफ मुड़ी, धारा की दिशा में उंगली रखी, बी की तरफ मुड़ी, अंगूठा जा रहा है इधर, अंगूठा जा रहा है इधर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो जो चुंबकीय बल होगा वो इस दिशा में होगा, मैग्नेटिक फोर्स, एफ मैग्नेटिक। इसके घटक मैं ही बना दूं या पिछले पन्ने पर ही बना दूं? तो चलो पिछले पन्ने पर ही मैं इसके घटक बनाता हूं। तो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, वो है इत्थ है, वो है इत्थ है, ठीक है। यो एंगल थीटा से तो यो भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। हाँ मास्टर। तो इस एफ मैग्नेटिक फोर्स का एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला घटक होगा एफ मैग्नेटिक का एफ कॉस थीटा, एफ मैग्नेटिक कॉस थीटा, और ये वाला घटक होगा बेटा एफ मैग्नेटिक साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, तो इसके हमने घटक किए, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये एफ एम
साइन थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा ही हुआ था, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा था, तो उसके कारण बेटा ये वाला एंगल भी थीटा ही हुआ, ठीक है। तो ये एफ मैग्नेटिक साइन थीटा और ये ऊपर वाला घटक एफ मैग्नेटिक कॉस थीटा, एफ एम कॉस थीटा, ठीक है, ये एफ एम है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब देखो इस दिशा में तो ये चलेगा नहीं, इस दिशा में, तो इस दिशा के लिए समीकरण बनाए तो ऊपर वाला बल, ऊपर कौन है एन और नीचे दो बल है, ऊपर कौन है एन और नीचे दो बल है एक दिशा में, तो एन बराबर हम क्या लिखेगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैग्नेटिक सॉरी एम जी कॉस थीटा प्लस एफ मैग्नेटिक साइन थीटा, एफ मैग्नेटिक साइन थीटा, एफ मैग्नेटिक साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, इस दिशा में, इस दिशा में। तो देखो इस दिशा में बेटा दो बल हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, खाना खा के जाना, गर्मा गर्म बनाया है। इस दिशा में बेटा दो बल हैं, एक तो इधर हो गया ये वाला बल और एक नीचे की तरफ बल है। अब हम चाहते हैं कि तार नियत वेग से चले, हम क्या चाहते हैं, तार, चूंकि तार को नियत वेग से चलाना है, तार को नियत वेग से चलाना है, अतः एफ नेट कितना होना चाहिए, तार पर 0 होना चाहिए। तो नीचे की दिशा में बल है एम जी साइन थीटा, ऊपर की दिशा में बल कितना है एफ एम कॉस थीटा, एफ एम कॉस थीटा, एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा जब नेट बल हमें 0 कराना है, नेट बल 0 कराना है, तो अपन क्या करते हैं, सपना चौधरी बन जाते हैं। क्या बन जाता है बेटा, सपना चौधरी, गाना लाते हैं, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल। यहाँ भी तो वही क्या, ऊपर है एन नीचे है 2, ऊपर बल कौन सा एन, तो एन बराबर नीचे वाले बल एम जी कॉस थीटा प्लस एफ एम साइन थीटा। इस दिशा में भी, इस दिशा में भी ये ऊपर की तरफ बल है और ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, एफ नेट बराबर 0 करना है, तो ऊपर वाला बल कितना, एफ एम काउस थीटा इज इक्वल टू नीचे वाला बल विच इज एम जी साइन थीटा। एफ एम का मान कितना, बी आई एल साइन 90। सर साइन 90 कैसे कर दिया हमने कहा, आप सोचो जरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सर 90 कैसे, हमने कहा देखो धारा कहाँ है बाहर, धारा कहाँ है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, ठीक है, धारा डॉट है, धारा कहाँ है डॉट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है ऊपर, तो इनके बीच में एंगल बिटवीन आई एंड बी, एंगल बिटवीन आई एंड बी कितना होगा 90 डिग्री है ना। तो बी आई एल साइन में जो एंगल लेते हैं वो धारा और बी के बीच का एंगल। तो अगले पन्ने पर हम चले तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास बचेगा बी आई एल साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमें आई की वैल्यू चाहिए, आई नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, हाँ, हमें बी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बी का मान कितना आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू आ गया, बी इज इक्वल टू आ गया एम जी अपॉन आई इंटू एल कॉस थीटा, ऊपर है साइन थीटा, ऊपर है साइन थीटा। तो बी की वैल्यू हमें दिन दहाड़े मिल गई है एम जी अपॉन आई एल इंटू टेन थीटा, ये हमें बी का मान मिल गया। याद नहीं रखना, बस आंसर आ गया इतना। अब आपको मजा किसमें आता, सर इसमें न्यूमेरिकल करा दो, न्यूमेरिकल करा, मान रखवा मान। तो भैया सबके मान दिए गए हैं, बी इज इक्वल टू एम का मान कितना दिया है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम। जी का मान कितना हो गया 10, आई का मान कितना दिया गया है 2.5 एम्पियर, मैं नहीं कह रहा हूं सवाल में देख लो। एल का मान 50 सेंटीमीटर बोले तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। और 10 एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल हमको याद बनाना है, एंगल दिया 37, कितना दिया एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री। देखो 50 ग्राम लंबाई, 50 सेंटीमीटर, धारा 2.5 एम्पियर, धारा 2.5 एम्पियर। तो एम का मान 50 ग्राम का 50 किलोग्राम, मतलब 50 ग्राम को किलोग्राम में बदला। जी का मान कितना लिया है बेटा 10, सवाल में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में लिखा है जी का मान 10 ले लो। सारे मान आपको दिए, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई बेटा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अच्छे सवाल बनते हैं ना वो थोड़ा सा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। 12वीं का यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बी आई एल साइन थीटा, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। एक बालक कह रहा है बेटा लूप में एल इफेक्टिव नहीं लोगे तो एल क्या लोगे, अभी लूप लेके दिखाया ना बेटा कि लूप पर ये कह रहा है कि बालक सर एल इफेक्टिव नहीं ले, एल है तो क्यों लोगे बेटा, एल जो लिया जाना है वही तो लोगे। अब आप कहोगे सर हम किसी सवाल में एमजी नीचे नहीं लगाए, एमजी ऊपर लगा दें तो क्या होगा, एमजी ऊपर लगा, बेटा एमजी नीचे लगता है तो नीचे ही लगाएंगे ना भाई, कि सर आप यहाँ खड़े हो आप पे एमजी ऊपर लगेगा, अब एमजी मान लो हम ऊपर लगा, हम उड़ जाएंगे ऊपर, अंतरिक्ष में चले जाएंगे। जब आदमी का अंत समय आता है तो आदमी की आत्मा पर एमजी ऊपर लगने लगता है, तो आत्मा ऊपर चली जाती है आदमी की। चलिए अगर किसी ने कहा कि हमें एन का मान भी चाहिए, मान लो किसी ने कहा हमें एन का मान चाहिए, तो एन का मान भी बेटा आप याद कर सकते हो। जैसे एन बराबर कितना था, ये एन बराबर अपन ने क्या लिखा था, एम जी कॉस थीटा प्लस बी आई एल साइन थीटा। तो बेटा बी का मान मिल गया, बी का मान निकाल के यहाँ रख दोगे तो आप एन का भी मान याद कर सकते हो। अगर सवाल पूछा जाए तो बी का मान आ गया ना बेटा, यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको बी मिल जाएगा, बी का मान याद करोगे यहाँ रखोगे तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। 1037 का मान होता है बेटा 3/5, सॉरी 3/4। 1037 कितना होता है, 1037 का मान होता है बेटा 3/4 है ना। इसको ऐसे कर लो, साइन कॉस के मान याद है ना, तो 1037 को हम लिख सकते हैं साइन 37 अपॉन कॉस 37, साइन 37 अपॉन कॉस 37। सर एल इफेक्टिव कब लेना बेटा, जब तार टेढ़ा मेढ़ा हो। आप तो ऐसे देख लो, हर केस में एल इफेक्टिव लेना है, हर केस में एल इफेक्टिव लेना है। अब तार अगर सीधा है, तार अगर सीधा है तो एल इफेक्टिव और एल सेम ही हो गया। अगर तार सीधा ही है तो एल इफेक्टिव और एल सेम हो गया, एल इफेक्टिव बराबर एल। हाँ अगर तार टेढ़ा मेढ़ा है तो एल, ये एल है, एल इफेक्टिव बेटा यही रहेगा। तो एल इफेक्टिव हमेशा ही लेना है बेटा, एल इफेक्टिव हमेशा लेना है। सर तार सीधा हो तो भी, हमने कहा तो भी, क्योंकि उस केस में एल इफेक्टिव और एल सेम ही आएगा, एल इफेक्टिव और एल कैसा आएगा, सेम। अच्छा एक बालक कह रहा है सर जी हम एनसीईआरटी के भी सवाल नहीं बना पा रहे हैं बेटा, तो ये ना तुम्हारा गलती है, थोड़ा दिमाग का उपयोग करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब एनसीईआरटी सवाल तुम नहीं बना पा रही हो तो उसमें तुम्हारा गलती है ना भैया।
क्योंकि यही चीजें पढ़ पढ़ के लोग एडवांस में सेलेक्ट होके IIT बॉम्बे तक पहुंचे हैं। यही चीजें पढ़ पढ़ के लोग IIT बॉम्बे तक पहुंचे हैं। अब तुम कहोगे नहीं सर हम तो बोर्ड के भी सवाल नहीं बना पा रहे हैं, तो बेटा इसमें तुम्हारी पड़ोसियों की गलती थोड़ी ना है, इसमें ब्रह्मा जी की गलती थोड़ी ना है, इसमें आलिया भट्ट की गलती थोड़ी ना है कि तुम बोर्ड के भी सवाल नहीं बना पा रहे हो। अब जो जितना दिल से पढ़ता है, जो जितना मेहनत करता है, जितना पॉजिटिव होकर मेहनत करता है, वो बना लेता है, वो सीख लेता है। यही चीज पढ़ के लोग IIST तक पहुंचे हैं भैया। यही सब पढ़ के लोग IIT चेन्नई मद्रास IIT मद्रास तक पहुंचे हैं, यही पढ़ के लोग। अब भाई साहब तुम नहीं कर पा रहे हो, हम क्या करें भाई साहब बताओ, हम सॉल्व करते तो हार NCERT। लिस्ट नहीं बेटा, IIST होता है, बहुत अच्छा कॉलेज होता है ना। तो मतलब कुछ बच्चे IIT छोड़ के इधर जाते हैं। अभी अपने पिछले साल प्रयास का बच्चा था, उसे IIT BHU मिला था, BHU वो छोड़ के वो इधर चला गया। अभी साउथ इंडिया में शायद चेन्नई या केरल में कहीं है ये। इसका फुल फॉर्म होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। बस तो इस वाला का फोन है कि सर हम BHU छोड़ दिए, हमको IIST मिल गया, हम उधर चले गए। लेकिन यहाँ पर सब लोग इन गिड़गिड़े ना गिड़गिड़े डिस्काउंट इन मगा इल्ला दा इल्ला होंटे, मतलब अब उनकी सारे प्रोफेसर साउथ इंडियन है। हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हमने कहा अभी कितने दिन हुए? उसने कहा 7 दिन हुए। हमने कहा 7 सप्ताह तो गुजारो, 7 सप्ताह तो गुजारो, तुमसे लोगों को दिक्कत होने लगेगी, है ना। तो शुरुआत में आप कोई नई जगह जाते हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, कभी घूमने भी नहीं जाते उस साइड, है ना, मौका नहीं लगता है। तो कोई भी नई जगह जाते हैं ना, तो शुरुआत में तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, फिर चीजें होने लगती हैं। ये कह रहा है कि सर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, मैं बताता हूँ। देखो ये है आलिया, तो मैं आलिया को अप्रोच करना है, तो पहले तुम क्या करोगे, आलिया की फ्रेंड है ये, आलिया की दोस्त सहेली, आलिया की सहेली है, इसको बहन बनाओ, आलिया सहेली को बहन बनाओ, ठीक है, राखी बनवा दो। फिर इससे आलिया का नंबर ले लो, अरे आलिया तुम्हारी दोस्त है, हमें उसका नंबर दे दो, तो ये तुमको आलिया का नंबर दे देगी। ऐसे ही अप्रोच किया जाता है। तो ऐसे ही सवालों को कैसे अप्रोच करोगे? जो क्लास में हम सवाल आपको करवाते हैं ना, इनको अपना बहन बनाओ, इनको अपना भाई बनाओ, कि नहीं ये तो हमारे घर के ही सवाल है, हमको सब आते हैं, हम इन सवालों से कोई भी बातचीत कर सकते हैं, ये सवाल हमारे भाई बहन है। फिर इन सवालों से जो दूसरे सवाल हैं उनका फोन नंबर ले लो, मतलब कॉन्सेप्ट सीख लो भाई। जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ सीखे हैं, जो क्लास के सवाल हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा के गए हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको दूसरे सवालों में लगाना है। यही अप्रोच का तरीका होता है। अब आप सीधे कहो कि नहीं हम सीधे जाएंगे आलिया भट्ट से नंबर मांगे, सीधा नंबर का हमें नंबर दे दो, थोबड़ा देखा है अपना, तुम सच में शीशा लेके देखने चले जाओगे, ना हमारे थोबड़े में क्या कमी है, हमारे थोबड़े में तो कोई कमी नहीं है, हमें ही रोशन है। तुम्हारा अप्रोच गलत था। तो सीधे अब बिना क्लास के क्वेश्चन पर अच्छी कमांड बनाई, अगर आप सीधे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाओगे कि क्लास के क्वेश्चन किए नहीं, क्लास में होमवर्क दिया वो किया नहीं, DPP दिया वो किया नहीं, सीधे कोई भी किताब उठाओगे रैंडम सॉल्व करने लगोगे, कहां से आ जाएगी किताब? कहेगी शकल देखी अपनी, जाके आईने में देखो अपनी शकल, धूल डालो, फिर आना इधर मेरे पास। तरीका होता है बेटा, तरीका होता है हर चीज का। ऐसा ना यार, हमारे सारे कॉन्सेप्ट चले हुए हैं। नारायण। चलो ये हो गया। अब धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। तो जैसे बेटा वहां पर विद्युत क्षेत्र में हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम प्रदर्शित करते थे कैसे, P से, और आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, इसको हम कहते थे विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते थे बेटा? विद्युत द्विध्रुव। और ये जो मान होता था P, इसको हम कहते थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ऐसे ही बेटा चुंबक में होता है, ऐसा ही किसमें होता है बेटा? चुंबक में भी होता है। चलो हम चुंबकीय आघूर्ण की चर्चा कर ही देते हैं थोड़ा बहुत। आओ पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सर ये क्या होता है? हमने कहा सुनो ध्यान से। तो देखो आवेशों में क्या होता था, आवेशों में हमने कहा एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, एक धनावेश, दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अगर कुछ दूरी पर रखे हैं तो ये मिलकर निर्माण करते हैं किसका? एक द्विध्रुव का। उस द्विध्रुव को हम कहते थे विद्युत द्विध्रुव, आवेशों वाला द्विध्रुव। यहां पर हम बात करेंगे चुंबक की, तो चुंबक में भी बेटा दो ध्रुव होते हैं, है ना। यहां जैसे दो विपरीत आवेश होते हैं, चुंबक में दो विपरीत ध्रुव होते हैं। मास्टर कौन कौन से? तो हमने कहा एक ध्रुव होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, है ना। यहाँ आवेश होते थे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ दो ध्रुव होते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, उनका नाम दिया हुआ एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो ये दो पोल है, पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। तो असली ध्रुव तो यही है, पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। तो एक ध्रुव दो ध्रुव ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? द्विध्रुव। क्या बनाते हैं? द्विध्रुव। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना चुंबकीय द्विध्रुव। क्या हो गया बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, साउथ नॉर्थ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम आवेश लिखते थे, किसका आवेश क्यू, इसका आवेश क्यू, तो यहाँ पर हम कहते हैं ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव सामर्थ्य, कि ध्रुव की शक्ति कितनी है उसको हम छोटा m से बता कर देते हैं। जैसे वहां आवेश होता था ना, एक माइनस का एक पॉजिटिव प्लस का, तो वहां तो आवेश लेते थे, यहाँ पर बेटा हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, मतलब ध्रुव कितना शक्तिशाली है वो बताता है। तो इसका ध्रुव सामर्थ्य m, तो इसका भी m। तो दो ध्रुव हैं जिनके सामर्थ्य बराबर है, सामर्थ्य बराबर है, लेकिन विपरीत है, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव होता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको कैसे परिभाषित करते हैं, क्या होता है। तो एक चुंबकीय द्विध्रुव में समान एवं विजातीय सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव विद्यमान होते हैं। एक चुंबक द्विध्रुव में दो समान सामर्थ्य बट विजातीय, समान एवं विजातीय सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव होते हैं और जिनके मध्य अल्प दूरी होती है। जिनके मध्य कैसी दूरी होती है? अल्प दूरी। उदाहरण क्या होता है? चुंबकीय सुई, क्षण चुंबक, परिनालिका, कुंडली या लूप। इन पर हम अभी आएंगे, इन पर हम अभी आते हैं बेटा। क्या करते हैं? इन पर हम अभी आते हैं।
ओ जानिया बे, ओ सोनिया बे, समझो ना, कुछ तो समझो ना, आलम बेताबियों का कैसे तुमको बताएं, इन्हीं भाई की अदाएं चाहे तुमको ही चाहे समझो ना। चलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये हमारे पास एक चुंबक है, क्षण चुंबक मान लो, चुंबक है। तो चुंबक में एक दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव वैसे? दो ध्रुव। एक हमने कहा इधर साउथ पोल और एक हमने कहा नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका ध्रुव सामर्थ्य कितना है? m, और इसका भी ध्रुव सामर्थ्य बेटा m, दोनों का ध्रुव सामर्थ्य बराबर बराबर। या आप ऐसे कह सकते हो ये माइनस m, ये प्लस m। माइनस प्लस सिर्फ इसलिए कह सकते हो कि विपरीत है, एक साउथ वाला पोल है और एक नॉर्थ वाला पोल है, लेकिन माइनस लगाते नहीं है। अपन को पता होता है कि दो विपरीत ध्रुव है, एक साउथ और एक नॉर्थ, ठीक है। ये जो m होता है इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव प्राबल्य। m को क्या कहते हैं? ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहा वैसे पोल स्ट्रेंथ। अगले चैप्टर में भी आएगा, यहीं से शुरुआत करेंगे। पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। इनके बीच की दूरी, इनके पोल्स के बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है? l। ओ माय गॉड, सूत है। इनके पोल्स की दूरी कितनी है? l है। पोल्स की दूरी कितनी है भाई साहब? l है। अप्रोच कैसे करें? क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें बेटा? क्लास में हम आपको वही तो सिखाते हैं कि अप्रोच कैसे करना है, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्लास में सवाल करवाते हैं, फिर डीपीपी होती है, उनके सॉल्यूशंस देखो आप, आपकी डीपीपी अच्छी होती है। आप अर्जुना में भी डीपीपी सब हम मतलब भले ही आपसे सवाल कम बने, 10 में से आपसे 4 सवाल बने, लेकिन वो सवाल अच्छे होते हैं, है ना। ड्रॉपर बैच वाले होते हैं सवाल। हम दूसरा चीज भी कर सकते हैं, तुमको आसान आसान सवाल दें तो तुमको मजा आए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, सीखते नहीं आसान सवालों से। तो यहाँ पर हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्षण का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं बेटा कैपिटल एम से, कैपिटल एम से, और ये होता है स्मॉल एम और गुणा इनके बीच की दूरी। ध्रुव सामर्थ्य गुणा ध्रुव के बीच की दूरी। आप ऐसे लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो गया? ध्रुव सामर्थ्य इनटू ध्रुवों के बीच की दूरी। ध्रुव सामर्थ्य इनटू ध्रुवों के बीच। ओ माय गॉड मास्टर, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल चीज है। जैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था? आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। यहां पर दिशा होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी दिशा होती थी बेटा, इसकी दिशा क्या होती थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती थी। यस सर, इसकी दिशा। यहां पर दिशा क्या होती है बेटा? यहां पर दिशा होती है इसकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल। एम सदिश की दिशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसकी दिशा, ठीक है। परिमाण हमारे पास लिखा हुआ है, बस खत्म खत्म। अब देखो हम ये भी जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना किसी क्षण चुंबक की, एक हमारे पास क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो वैसे मास्टर? तो हम कहेंगे क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं आप सभी जानते हो, 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, 11वीं क्लास 10th क्लास कि जैसे मान लीजिए कौन सा पोल हो वैसे, ये हो गया बेटा हमारा, ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर घुसेंगी, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी साउथ पोल में घुसेंगी, और यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ऑब्वियसली वो कहां से कहां होती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से अंदर जाती हैं, और ये हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। तो यहां से निकल रही हैं और ऐसे बंद वक्र बनाते हुए, बड़े बड़े बंद वक्र बनाते हुए साउथ पोल के अंदर घुस जाएंगे, साउथ पोल के अंदर हो जाएंगे। ऐसे बेटा विद्युत द्विध्रुव में हो वैसे, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखा निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, किसकी तरफ जाती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, लेकिन ये बंद वक्र नहीं बनाती है। ये क्या नहीं करती है बेटा? बंद वक्र नहीं बनाती है। तो आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है और नेगेटिव चार्ज साउथ पोल जैसा। इसमें अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो ये क्या पागलपंती है? मजा आता है, मजा आता है। जीवन बोरिंग नहीं लगता है पागलपंती करते रहो तो। और ऑब्वियसली बेटा जीवन में कुछ भी करो, जीवन को बोरिंग नहीं बनाना है, बस कहानी बनाना है बोरिंग। जीवन को बोरिंग बना के सिंचाई करोगे क्या? हैंडपंप लगाओगे कि सर हम जीवन को बोरिंग बनाएंगे, बोरिंग से पानी निकलेगा, हम उससे सिंचाई करेंगे। सर बहुत गंदा फट्टा था, पुअर जोक था। हमने कहा हमेशा अच्छे जोक कहां से लेके आऊं मैं? हमारे पास फैक्ट्री है क्या? चल ऐसे। तो इसके अंदर छह चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं बाहर, देखें नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर आके खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा लप्पू सा सवाल है, लप्पू सा सवाल है। दो एक समान क्षण चुंबक प्रत्येक की लंबाई l एवं ध्रुव प्राबल्य m है, इनको परस्पर लंबवत इस प्रकार रखा गया है कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिण ध्रुव को छू रहा है। इस निकाय का चुंबकीय आघूर्ण याद कीजिए। तो देखो भैया इसका हम चुंबकीय द्विध्रुव बनाए तो दिशा का होगा इधर m2, इसका चुंबकीय आघूर्ण बनाए तो दिशा का होगी इधर साउथ से नॉर्थ m1, समझ गए ना? इसका बनाए साउथ से नॉर्थ, इसका बनाए साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। एंगल कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब जैसे हम m1 का मान ले, अच्छा m नेट लिखें, m नेट। तो बेटा ये चुंबकीय द्विध्रुव का इसी राशि है, सदिश आदिश। तो हम चुंबकीय द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश। देखो यहाँ तीर लगाए सदिश राशि होती है। और दिशा भी मैंने लिखी है कि m की दिशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हो वैसे, कहां से कहां हो वैसे? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। ठीक है मास्टर, वो मास्टर ठीक है, तुम जो कह रहे हो सब सही है। चलिए तो सदिश राशि इनके मत एंगल कितना? 90 डिग्री। तो इनका परिणामी कितना हो जाएगा? कोई कमेंट में लिख के बताएगा इनका परिणामी कितना हो जाएगा? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो हम कहेंगे दो सदिश अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका परिणामी होता है अंडर द रूट m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। m1 का मान कितना सर? m1 का मान कितना? तो हम कहेंगे m इंटू l। m2 का मान कितना? तो m2 का भी मान ध्रुव प्राबल्य m ही है और लंबाई l ही है, दोनों बराबर बराबर है। दो एक समान क्षण चुंबक है, एक जैसी है ना, लंबाई l है, ध्रुव प्राबल्य m ही है, तो m1 m2 बराबर होगा भाई साहब। तो m नेट कितने का आयो? m नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट m l का स्क्वायर प्लस m l का स्क्वायर। ओ माय गॉड, तो ये कितना आ गया? अंडर द रूट 2 ml, मैं नहीं 2 ml का स्क्वायर। हमको ओ माय गॉड, तो ये कितना आ गया? रूट 2 ml। ml का मतलब मिलीलीटर नहीं भाई, m ध्रुव प्राबल्य है।
अंकित पटेल IITN, तुम ये क्या लिख रहे हो A2/B2? अच्छा, A²/B² क्या लिख रहे हो तुम अंकित पटेल? अब हमारा फोकस वो नहीं था, हमारा फोकस ये था धारावाही कुंडली। हम तो अभी धारावाही लूप पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? धारावाही लूप। तो देखो देखो गौर से देखना भाई, हमारे पास एक कुंडली है, कुंडली, और इसमें बहन लागरी से धारा का बह रही है भैया, धारा बह रही है, ठीक है। धारा मान लीजिए इस दिशा में बह रही है, इधर से इधर इधर से इधर, ऐसे धारा बह रही है। तो धारावाही जो लूप होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। व्हाट धारावाही लूप करेगा? A धारावाही लूप produces magnetic field. Produces magnetic field. Can you draw the direction of magnetic field due to this current carrying loop? Can you please? तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं? We rotate the fingers of right hand in the direction of current. Thumb gives us the direction of magnetic field. If you rotate the thumb in the direction of magnetic field, then thumb will point vertically downward. Thumb will point vertically downward. तो बच जा। नीचे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ है बहनी? नीचे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ होंगी भाई साहब? इधर ऐसे, ये नीचे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी नीचे, ठीक है। अब देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे, नीचे, इधर अंगूठा नीचे, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखें इधर, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर इस दिशा में, इस दिशा में। तो ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसे दिखाई देगी? नीचे, इधर, क्रॉस नहीं, क्रॉस नहीं, इधर से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इधर होगी, और हम अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बाहर की तरफ होगी। तो चुंबकीय बल देखा बेटा नीचे से निकल के कहां जाएंगे भाई साहब? नीचे से निकल के ऊपर जाएंगे। चुंबकीय बल देखा इधर नीचे से निकल के कहां जाएंगे भाई साहब? ऊपर जाएंगे। बहुत सारी चुंबकीय बल देखा यहां से निकल के आ रही होंगी, यहां जा रही होंगी। चुंबकीय बल देखा यहां से निकल के यहां जा रही होंगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं मास्टर, मास्टर तुम बिल्कुल सही कह रहा हो। ऐसे चुंबकीय बल रेखा यहाँ अंदर जा रही होंगी, अंदर जा रही होंगी, और यहाँ से बाहर निकल रही होंगी, यहाँ से बाहर निकल रही होंगी। ऐसे चुंबकीय बल रेखा होंगी ड्यू टू दिस लूप, ड्यू टू दिस लूप, ठीक है। इधर चुंबकीय बल रेखा, ऐसे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखा होंगी, बंद लूप बनाती, सारी की सारी चुंबकीय बल रेखा क्या बनाती? बंद लूप। अब इस लूप को हम देखें गौर से देखें, है ना, गौर से देखें। या हम दो पगले पकड़ लाते हैं, एक ढपोल संघ और एक गौदुआ। हम दो लोग पकड़ लाए, एक ढपोल संघ, एक गौदुआ। ये नीचे जो आदमी खड़ा है इसका नाम है ढपोल संघ, ढपोल संघ, और एक ऊपर आदमी खड़ा इसका नाम है गौदुआ, गौदुआ। इनके नाम है बेटा ढपोल संघ एंड गौदुआ। ओके, अब हमने कहा ढपोल संघ, बताओ इधर कौन सा पोल है? तुम्हें कौन सा पोल दिखाई दे रहा है? क्या है? धारावाही लूप है। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? धारावाही लूप है, और उसकी चुंबकीय बल रेखा है। क्या है बेटा? चुंबकीय बल रेखा है। तो हमने ढपोल संघ से कहा ढपोल संघ तुम्हें कौन सा पोल दिखाई दे रहा है? ढपोल संघ ने कहा देखो चुंबकीय बल रेखा नीचे आ रही है, चुंबकीय बल रेखा नीचे आ रही है, चुंबकीय बल रेखा बाहर निकल रही है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा कहां निकल रही है बेटा? बाहर निकल रही है। चुंबकीय बल रेखा कहां निकल रही है भैया? बाहर निकल रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो इसको कौन सा पोल दिखाई देगा यहाँ से? सर नॉर्थ पोल। कौन सा दिखाई? चुंबकीय बल रेखा कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखा दिखाई दे रही है, तो ये जो ढपोल संघ है इसको कौन सा पोल दिखाई देगा? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और यहाँ से चुंबकीय बल रेखा अंदर जा रही है। इस गौदुआ से पूछूं, गौदुआ से कि गौदुआ क्या सीन है? तो गौदुआ कहेगा चुंबकीय बल रेखा अंदर जा रही है, अंदर, चुंबकीय बल रेखा अंदर जा रही है अंदर। तो ये गौदुआ क्या बोलेगा? साउथ पोल, साउथ पोल। ये दो लोगों के नाम है बेटा, लोगों के नाम है बेटा ये। हाँ हम ये नाम भूल गए थे, हमारे यहाँ ना यही नाम चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ गधा बच्चा होता है तो मास्टर उसको गधा नहीं बोलता, बोलता गौदुआ। हम भूल गए थे, हम चिड़ियाघर गए एक दिन, और वहाँ पर हमारे क्षेत्र के कुछ लोग आए होंगे, उनके मुंह से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अरे वो रहा गौदुआ। हमने कहा अरे यार ये हम कैसे भूल गए थे नाम, ठीक है। तो फिलहाल मुद्दे की बात है कि इसको हम एक क्षण चुंबक के जैसा मान सकते हैं, लूप को एक क्षण चुंबक के जैसा मान सकते हैं। इधर ऊपर साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल, इस लूप को, और यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल के यहाँ जा रही है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल के यहाँ जा रही है। जो लोग मेरे क्षेत्र के होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, इन नामों को शायद उन्होंने सुना हुआ है। कोई है बेटा यहाँ पर? विंड, मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर, जालौन, कोई है चंबल से? कोई है क्या? ये हमारे यहाँ का फेमस नेम है गौदुआ, ठीक है। ऐसे तो बेटा ये जो धारावाही लूप है, धारावाही लूप ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, क्षण चुंबक की तरह ही व्यवहार कर रहा है। अगर ये क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है तो क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हम m से प्रदर्शित कर देते थे। m इज इक्वल टू क्या होता था? ध्रुव प्रबल इनटू l। तो बेटा इस लूप का भी कुछ ना कुछ ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। तो लूप के हम लिखते हैं लूप के अब हम बात कर रहे हैं भैया लूप की, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लूप की। तो धारावाही लूप भाई मिर्जा सिम, धारावाही लूप के नहीं, लूप का धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। याद रखना, इसको हम म्यू से प्रदर्शित कर देते हैं बेटा। किससे? म्यू से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा हम एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, और लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। कि किसी किताब में हो सकता है दोनों को ही एम से ही प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, लेकिन हम अलग अलग कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। म्यू क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण किसका? लूप का, धारावाही लूप का। एम क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ही है, लेकिन किसका? क्षण चुंबक का, ठीक है। तो लूप को हमने क्षण चुंबक क्यों बना दिया? तो हमने कहा गोदुआ से पूछा, इसने कहा ऊपर से हमको साउथ पोल दिख रहा है, ढपोल संघ से कहा, इसने कहा नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो हमने कहा ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ पोल क्षण चुंबक में होते, तो ये भी क्षण चुंबक जैसा ही हुआ, ये भी कैसा हुआ? क्षण चुंबक के जैसा हुआ। वेरी गुड बेटा, सुपर मार्क, वेरी गुड। चलिए, तो इसका सूत्र होता है इना, INA, इना मीना डी का इसका सूत्र क्या होता है? इना, याद रखना। जैसे इसको परिभाषित किया ना अपन ने m इंटू एल, तो इसको INA। अब लूप में m थोड़ी ना होगा, लूप में क्या होगी? धारा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण धारा के पदों में लिखेंगे। तो I क्या है? लूप में धारा, n क्या है? लूप में फेरों की, लूप में फेरों की संख्या, a क्या है? एरिया, क्षेत्रफल, a क्या है बेटा? एरिया वेक्टर। तो I तो आप जानते हो धारा है, n क्या है? लूप में फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। व्हाट इज a वेक्टर? इट इज एरिया वेक्टर, इट इज एरिया वेक्टर,
ठीक है, आई तो आप जानते हैं करंट होता है, आई क्या होता है करंट। अब देखो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अपन कैसे डिसाइड करेंगे तो अपन कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ म्यू, देखो इन दिस एक्सप्रेशन आई एंड एन बोथ आर स्केलर, डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है, वेक्टर कौन है एरिया, तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही म्यू का डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे जो म्यू का डायरेक्शन वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, या जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही म्यू का डायरेक्शन है, एक ही चीज है ना। इधर से दिशा कौन डिसाइड कर रहा है, म्यू वेक्टर की, एरिया वेक्टर। किरणों की संख्या तो वेक्टर होता नहीं है, धारा भी वेक्टर होती नहीं है देखो एक डबल पूछ रहा है सर ये कैसे आया, बेटा लिखा ना इसको परिभाषित किया जाता है, इसको परिभाषित किया गया है इस तरीके से, इसको परिभाषित किया गया इस तरीके से चलो कमेंट बंद किया जाए, तुम टाइम पास कर रहे हो कमेंट में है ना, इधर उधर की बात है चलो ये बालक कह रहे हैं सर अंग्रेजी सीखने का कोर्स कर देखा, बेटा हम भूल गए, अब हम पिछले दो सालों से सिर्फ हिंदी मीडियम बैच पढ़ा रहे हैं, हमको पीडब्ल्यू में 4 साल हो गए, 4 साल कल ही हुए हमको 4 साल, तो पिछले 2 साल से प्योर हिंदी मीडियम, तो हम भूल गया, अब हम अपने नाम की स्पेलिंग भूलने लगे हैं बेटा, अपने नाम की स्पेलिंग। चलो कोई बात नहीं, आइए दिशा, डायरेक्शन ऑफ म्यू वेक्टर, म्यू वेक्टर तो हम कहेंगे ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो ए सदिश, ए की दिशा, ए सदिश की दिशा व म्यू सदिश तेरी म्यू सदिश की दिशा सेम होती है, सेम होती है, कैसी होती है बेटा, सेम, ठीक है। अब ए सदिश की दिशा क्या होगी, तो हम कहेंगे जो बी की दिशा है वही ए की दिशा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख लो, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नोट डाल के कि जो धारावाही लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण जो दिशा मैग्नेटिक फील्ड बी की होती है, वही दिशा किसकी होगी, वही दिशा म्यू वेक्टर व ए वेक्टर की होती। देखो कैसे देखो यहां पर हम क्या दिशा कहां होती है, इस केस में एम की दिशा साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र भी कहां है, नॉर्थ की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है, नॉर्थ की तरफ है, तो बी की दिशा कहां है, इधर है, बी की दिशा यहां है, तो हम कहेंगे बी की दिशा एम की दिशा सेम है। देखो चुंबकीय बल रेखा कहां, इधर निकल रही है, तो चुंबकीय बल रेखा कहां है, इस दिशा में, चुंबकीय बल रेखा कहां है, नीचे की ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहां है, नीचे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा सेम है, यस और नो। देखो चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो कहां है, नीचे, ठीक है मास्टर, हम कहा एम की दिशा बताओ, तो एम की दिशा साउथ से नॉर्थ नीचे, ओ माय गॉड, मतलब एम की और बी की दिशा सेम है, एम की और बी की दिशा सेम है, तो एम की जगह हम यहाँ क्या लिख रहे हैं म्यू, तो म्यू की और बी की दिशा भी सेम होना चाहिए, म्यू की और बी की दिशा सेम होना चाहिए, तो धारा इधर बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां, इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर है नीचे, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर नीचे है बेटा तो म्यू की दिशा भी नीचे ही होगी, म्यू की दिशा भी नीचे ही होगी, सिंपल सी बात है। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में हमने कहा देखो ये आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, एम की दिशा कहां है, इधर है, एम की दिशा में, एम इस दिशा में, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, इस दिशा में, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ पोल से बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, तो बी की दिशा इधर, तो एम सदिश व बी सदिश की दिशा सेम, तो लूप के लिए अपन क्या कहते हैं, लूप के लिए क्या लिख देते हैं, म्यू लिख देते हैं, अतः म्यू सदिश व बी सदिश की दिशा सेम, क्योंकि म्यू और एम एक ही चीजें हैं, एम भी चुंबकीय द्विध्रुव भाग है, म्यू भी चुंबकीय द्विध्रुव भाग है, लेकिन हम एम किसके लिए लिखते हैं, क्षण चुंबक के लिए, किसके लिए, क्षण चुंबक के लिए, म्यू धारावाही लूप के लिए, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आए कि धारा हम एम लिख रहे हैं तो क्षण चुंबक का है भैया, क्षण चुंबक का, अगर हम म्यू लिख रहे हैं तो धारा के कारण है, धारा कारण, दोनों चीजें सेम है, दोनों की इकाइयां सेम है, दोनों की दिमाएं सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है बेटा, ओके बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अब देखो अगला चीज सवाल, तो म्यू का सूत्र याद रखोगे ईना, म्यू का सूत्र याद रखोगे बेटा ईना मीना डी का, म्यू का सूत्र याद रखोगे ईना, तो देखो बेटा धारावाही लूप ए बी सी डी ई एफ ए, थैंक यू दीदी, का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, अर्थात हमका का चाहिए म्यू सदिश चाहिए, ज्ञात कीजिए, लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, लूप में धारा इतनी है। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय क्या पी लो, चाय, हाँ अक्षत मिश्रा पार्टी दे रहे हैं ना, 4 साल पूरे होने की, आओ चाय पी लो बेटा, सबको चाय पिला रहा हूँ, सब लोग चाय पी लो और दोस्त अक्षत तुम काहे चीज की पार्टी मांग रहे हो, सैलरी तो हमारी बढ़ती नहीं है, गरीब आदमी, बाल नहीं कटा पा रहा हूँ, बाल कटाने के लिए लोन लेना पड़ता है, ये क्या लिख रहा है, सांप और चीजें अलग अलग हैं क्या, मेरे हाथ में मेहंदी, मैं लगा रहा था मेहंदी, रक्षाबंधन था तो मैं सोचा कि साइड में थोड़ा काम करके थोड़ा बहुत पैसे आ जाएंगे, बाल कटा लूंगा, तो मैंने बचपन में ना कॉलेज में मेहंदी लगाने का कोर्स किया था, आइए आओ बेटा, तो मुझे आघूर्ण याद करना है, तो देखो बेटा एक सीधा सा अगर लूप है, इससे पहले एक सस्ता एग्जांपल करवाता हूँ, कैसा एग्जांपल करवाता हूँ, सस्ता सा, बहुत ही सस्ता एग्जांपल करवाता हूँ पहले मैं,
है ना। ऐसे आपको अच्छे लगते हैं ना सस्ते सस्ते एग्जांपल कि सर सर अच्छा ये लूप है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है आर, त्रिज्या कितनी दी गई आर, धारा बह रही आई, इसका म्यू बताओ। तो म्यू सदिश इज इक्वल टू फेरों की संख्या कितनी है एन, फेरों की संख्या कितनी है तो आई एन, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, और धारा ऐसे बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा बाहर, तो चुंबकीय आघूर्ण भी कहाँ होगा बाहर। ये हो गया ये आंसर हो गया भैया। ओ मास्टर कितना फास्ट आंसर आ गया, मास्टर तू तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। हमने कहा ये सवाल लप्पू सा है, मास्टर इंटेलिजेंट नहीं हुआ, मास्टर पगला ही है, इंटेलिजेंट तो आप हो। अगला एग्जांपल देखिए, हमने कहा ये हमारे पास एक आयत है, इसकी लंबाई ए है, चौड़ाई कितनी है बेटा बी है, चौड़ाई कितनी है बेटा बी है, धारा इसमें यहाँ बह रही है, फेरों की संख्या, इसमें फेरे कितने हैं, इसमें फेरे एक ही है, फेरे एन बराबर कितना है एक ही फेरा है, धारा इधर बह रही है। म्यू सदिश लिखो जल्दी से, आई एम गेटिंग लेट। ये देखो कह रहा है कि सर आपकी सैलरी 1 करोड़ पर मंथ है। बेटा इतने पैसे होते ही नहीं है, 1 करोड़ रुपए होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कैसी बात कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है आई यानी ई ना, तो धारा कितनी आई, फेरों की संख्या कितनी है एक, फेरों की संख्या कितनी है एक, और एरिया कितना ए इंटू बी, एरिया कितना ए इंटू बी, धारा के सामने हमने उंगलियां घुमाई तो अंगूठा कहां गया अंदर, तो माइनस का क्या, माइनस का क्या, तो म्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए बी, माइनस का आई इंटू ए बी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के केसेस हो सकते हैं। ऐसा ले लो भाई, ऐसा लूप है, इसमें अच्छा धारा की दिशा समझ गया ना, धारा के सामने उंगलियां घुमाई अंगूठा गया अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो म्यू भी कहां होगा बेटा, म्यू सदिश भी कहां होगा अंदर, जो दिशा बी की वही म्यू की। इसमें धारा ऐसे बहरेली है, धारा ऐसे बहरेली है, ठीक है। ये वाली लंबाई कितनी है बेटा आर, इसकी त्रिज्या के बराबर है, यहाँ पर आर क्या है बेटा इसकी त्रिज्या, ये आर है, आर है। तो इस केस के लिए चुंबकीय आघूर्ण लिख के बताओ अगर हिम्मत हो तो हम कहेंगे इस केस के लिए चुंबकीय आघूर्ण हम कैसे लिखेंगे, तो म्यू सदिश इज इक्वल टू धारा कितनी आई, फेरों की संख्या बेटा, चलो हमने कहा एक ही फेरा है, फेरों की संख्या कितना एक, और एरिया कितना हो गया, तो बेटा इसका एरिया कितना, आयत का एरिया, तो देखो ये आर है बेटा तो ये भी आर ही होगा, ये आर तो ये भी आर, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई भाई साहब, ये वाली लंबाई हो गई 2r, तो ये कितना हो गया 2r इंटू आर प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 2, दिशा धारा के सामने उंगलियां घुमाई के कैप, साइमन गो बैक, दिशा क्या हो गई भाई साहब के कैप हो गई। समझ गए बात को नहीं समझ गए, क्षेत्रफल को निकालना आई एन ए, एन बराबर कितना एक, फेरे की संख्या एक है, आई एन ए, फेरे की संख्या कितनी है एक, तो म्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आई और ये 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के कैप। क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है दोस्तों, बस क्षेत्रफल निकालना है। सर आपके ऊपर यह बहुत अच्छा लगता है बेटा, क्या अच्छा लगता है मेरे ऊपर, एक बालक पूछ रहा है कि सर पाई कैसे आ गया, पाई कैसे आ गया। ताली हो जाए इस बालक के लिए, इसी बालक का नाम जो गौदुआ शब्द है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के आने से पहले, गौदुआ शब्द की उत्पत्ति इसी के लिए हुई है, इस पगले के लिए जो पूछा ना कि पाई कहां से आया, अरे गौदुए ओ ढपोलसंग बिजू का बेटा, तुम्हें ये नहीं पता कि अर्धव्रत है, अर्धव्रत और व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये अर्धव्रत का आधा है, आधा व्रत है, आधा व्रत मेरे परम पूज्य बिजू के, और क्या कह सकते हैं तुमको पाक भगोड़ा, तुमको हम खेत में ले जाके खड़े कर देंगे ना, तो खेतों में तुम्हारे डर से देवता दानव राक्षस किन्नर गंधर्व कोई नहीं आएगा खेत में, जानवरों का तो छोड़ो कि अरे ये बिजू का खड़ा है पाक भगोड़ा बन के, बेवकूफ आदमी कह रहा पाई कहां से आया, तू 12वीं क्लास में है, पाई कहां से बेटा, ये अर्धव्रत है, अर्धव्रत है बेटा, ये त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर, अर्धव्रत है भाई साहब, इसकी त्रिज्या आर, अर्धव्रत है। चलो ये आपका गृह कार्य है, ये आपका क्या है बेटा गृह कार्य नंबर 1। और बताओ दोस्तों, अच्छा अब देखो बेटा ऐसा, अभी तक जो लूप थे वो एक तल में थे, है ना, एक तल में थे, ये 3D लूप है, ये लूप कैसा है 3D ऐसा, जैसे अपना अभी तक लूप सीधे सीधे ऐसे होते थे, अभी तक लूप सीधे सीधे ऐसे होते थे, अब लूप कैसा है बेटा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। एक तो तल सीधा इधर, दूसरा तल इधर नीचे सामने, तो ये वाला तल कहां है, ये वाला तल है एक्स वाई में, ये एक्स वाई में है तल, और ये एक्स जेड में, ये वाला तल कहां है एक्स जेड में, ये एक्स वाई में एक्स जेड में, तो अपन क्या करेंगे इनको दो अलग अलग लूप बना लेंगे। अगर हमारे पास कोई 3D लूप है, 3D लूप हो, 3D लूप है, तो क्या करेंगे उसको हम 2D लूप में तोड़ लेंगे, 2D लूप में ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा एक लूप हमारा ये हो गया, दूसरा लूप हमारा ये हो गया, है ना, इसको एक काल्पनिक लूप मान लो, ऐसा क्या मान लो बेटा, काल्पनिक लूप, ऐसा इस तरीके से दो काल्पनिक लूप मान ली भैया। तो हम पहले लूप के लिए म्यू लिखें, पहले लूप के लिए म्यू लिखें, तो म्यू 1 पहले लूप के लिए म्यू 1 सदिश, ठीक है। भुजा की लंबाई ए बी सी डी, ये पूरा क्या है बेटा लूप है, लूप की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है है ना, सबकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, ए भी हमने कहा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए भी हमने कितना लिया हुआ बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब हम इसको भी एल मान लेते हैं, चलो ए मान लो भैया, इसको ए मान लिया, ए भी कितना है ए है, ए भी कितना है ए है, ठीक है। चलिए तो म्यू क्या होता है आई, ठीक है, एन फेरों की संख्या नहीं दी है तो एक लेके चलेंगे, एरिया कितना हो गया इसका एरिया, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। अब दिशा बताओ, दिशा तो धारा के सामने उंगलियां घुमाई, धारा के सामने उंगलियां घुमाई, अंगूठा जा रहा है अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा अंदर, तो म्यू भी कहां है अंदर ही है, तो म्यू 1 सदिश इज इक्वल टू कितना आया माइनस आई इंटू ए स्क्वायर के कैप, ठीक है। अब म्यू 2 की वैल्यू आप लिखो भाई, म्यू 2 की वैल्यू आप लिखो
म्यू टू की वैल्यू क्या लिखो बेटा, आप लिखो। जल्दी बोलो। आईआईटी मेंस के पेपर आपको खुद करने हैं भाई, हम देंगे अभी क्वेश्चंस देंगे होमवर्क में। तो म्यू टू इज इक्वल टू अपन लिखेंगे तो म्यू टू वेक्टर इज इक्वल टू, मेंस के पेपर बहुत आसान होते हैं बेटा, हम देंगे आपको करने के लिए। तो धारा कितनी है आई, फेरों की आई कैप नहीं, धारा कितनी आई, फेरों की संख्या कितना, ये क्षेत्रफल कितना, ए स्क्वायर है ना। लंबाई मैंने ना सभी लंबाई ए मानी है, इसकी भी लंबाई ए है, इसकी भी लंबाई ए है, ठीक है। और धारा ऐसे ऐसे घूम रही है, तो धारा की दिशा में हमने उंगलियां घुमाई तो एक आ गया नीचे माइनस का जेका, माइनस का जेका, ठीक है। तो ये म्यू वन म्यू टू हो गया। म्यू नेट क्या हो जाएगा भाई, अगर हमें म्यू नेट लिखना है तो इनको सब इसकी तरह जोड़ दो, म्यू वन वेक्टर प्लस म्यू टू वेक्टर, म्यू वन वेक्टर प्लस म्यू टू वेक्टर। म्यू नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का आई ए स्क्वायर के कैप माइनस का आई ए स्क्वायर जे कैप, ठीक है। परिमाण लेना हो तो परिमाण ले लेना, परिमाण कैसे लेते हैं, अंडर द रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस अंडर द रूट जे के गुणांक का वर्ग प्लस अंडर द रूट के गुणांक का वर्ग। समझ गए नहीं समझ गए मेरे दोस्त, ये बालक लिख रहा है सर प्लस जे कैप दे, सॉरी प्लस के कैप। तो इस तरीके से बेटा अपन जे कैसे आया, आपसे कह रहा है जे कैसे आया बेटा, मेरी जिंदगी हो जाएगी जैसा बताते बताते। बेटा ये इस लूप में है ना, ये इधर रखा है, ये लूप कहां है बेटा, इस तल में है, इस तल में। और इसमें धारा ना ऐसे घूम रही है, इधर से धारा बाहर आई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, ऐसे धारा घूम रही है ऐसे। तो धारा के सामने उंगलियां घुमाओ, अंगूठा कहां जाएगा, नीचे जाएगा, अंगूठा कहां जाएगा भाई, नीचे जाएगा। ओके चलिए चलो आगे की कहानी अपन कल पड़ेगा। हमको सवाल आपको करने को देंगे, आप चेष्टा करना, ट्राई करना उनको सॉल्व करने का, ठीक है। थोड़ा और पढ़ने का, चलो कल ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। यस बेटा, इसकी थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, 10-15 मिनट की बची है, हम नेक्स्ट टर्म पर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी से संबंधित है, ठीक है। और कुछ एडवांस के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो ट्राई करना, फिर आगे चल के हम मेंस के सवाल ही देंगे। अगला जो टॉपिक है वो इसी का पार्ट है, वो सिर्फ मेंस में है, एडवांस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में वो चीज नहीं है, सिर्फ मेंस में है। तो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सवाल आते हैं, स्कोरिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो कितने लोग टच में चल रहे हैं बेटा, कितने लोग सीख रहे हैं, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए तो फिर हम आगे बढ़े। और प्लीज ऐसी हरकतें मत किया करो कि वो पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में सर पाई कहां से आया। तुम 12वीं क्लास में बैठे हो लला, वो भी मैथ सब्जेक्ट लेके, 11वीं पास कर चुके हो मैथ से। और थोड़ा सोचा करो कि जैसे पाई आया है तो कहां से आया होगा, सर ने इंद्रलोक से तो मंगवाया नहीं होगा, सर की इतनी पहुंच ही नहीं है इंद्रलोक तक। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहना, ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बेटा ये आदर्श त्रिपाठी एक बच्चा लिख रहा है सर इरोडो विरोडो, बेटा ना जो हम पी वाई क्यू के अलावा कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं अलग से एक्स्ट्रा, अब उस पर लिखा नहीं होता है। ये सभी किताबों के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इरोडोप के हैं, ठीक है, वो इसी में मिक्स है, वो इसी में बेटा मिक्स है, ठीक है। जो काम के क्वेश्चंस होते हैं जो रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब है इसमें मिक्स है ना। तो आपको तो कह रहा है ना कि जितना हम करवा रहे हैं उतना कर लो भाई पहले, जितना करवा रहे हैं उतना कर लो भाई पहले, किताबें तो दुनिया में 50 है, 50 है, आपको जो मन है वो करो, लेकिन सिलेक्ट होना है तो जो हम कह रहे हैं वो करो। पहले क्लास नोट्स, क्लास के क्वेश्चन, क्लास का होमवर्क, डीपीपी, उसके बाद मॉड्यूल कंप्लीट करो, फिर उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आपके पास जो मर्जी वो किताब करो, जितनी किताबें दुनिया में, बहुत सारी किताबें दुनिया में। हाँ तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।